Today's session, we will talk about the story of Palampur, part 2. In this session, we will learn about how can we improve production of land. Like some other factors, land is also fixed capital. We can't make it large or small, but we also use it again and again. To improve the production of land, we should use some modern technologies and techniques which are as follows. No land should be left idle. We should use best seeds, HYB high yielding seeds, fertilizers, manure, etc. Modern technology of growing and harvesting crop in the less expenditure like tractor and thresher. Next, crop rotation means more than one crop in the same field. The last one, grow crops according to their geographical environmental condition like apple in Kashmir and mango in UP. And the last one is crop management. Crop grow as fertility of land will be maintained. Grain revolution in the field of agriculture, the green revolution introduced in 1960 for more cultivation of wheat and rice by using high yielding varieties of seeds, chemical fertilizer, etc. to fulfill the demand of the people. यानी इस चैप्टर में हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि जो भूमि है उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. चूंकि ये भूमि जो है इसे हम ये एक फिक्स्ड कैपिटल है, ये जो लैंड है इसे हम बढ़ा घटा नहीं सकते और सिर्फ इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं. जिसमें पहला तरीका है हमें किसी भी लैंड को आइडल नहीं छोड़ना है, यानी हर भूमि में कुछ ना कुछ लगा के रखना है. दूसरा, जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है HYV जो ज़्यादा उपज वाली बीज है उनको लगाना है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, मैन्योर इस्तेमाल करना है जिससे कि उपज को हम बढ़ा सकते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जैसे ट्रैक्टर और थ्रेसिंग मशीन को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और इससे खर्च भी कम आएगा. नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, यानी जबकि हम एक ही ज़मीन में बारी बारी से अलग अलग फसल लगाएंगे जिससे कि जो फर्टिलिटी है ज़मीन की वो बनी रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप भी मिलता रहे. नेक्स्ट है मॉडर्न इरिगेशन मेथड, जिसमें हम ट्यूबवेल का, कैनाल का, डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम जो पानी सिंचाई की व्यवस्था है वो अच्छे से कर सकें. नेक्स्ट है क्रॉप मैनेजमेंट. हमें क्रॉप मैनेजमेंट ऐसा करना है जो कि हमारे जो भूमि उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन किए रखे. और नेक्स्ट है कि जहाँ भी हम क्रॉप को ग्रो करें वो उसके जो भौगोलिक स्थिति है और वातावरण की स्थिति है उसके अनुसार से हो तो उपज ज़्यादा होगी. जैसे कि अगर कश्मीर में हम सेब लगाएंगे जिसके उत्पादन में ठंडा होना ज़रूरी है तो वहाँ पे हम सेब लगाएंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा. इसी संदर्भ में हमारे सरकार ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया था. इसके तहत गेहूँ और चावल को अधिक उत्पादन करने के लिए सरकार ने जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स हैं उनका इस्तेमाल किया था, मैन्योर का, केमिकल मैन्योर का और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था उपज को बढ़ाने के लिए. ये हरित क्रांति जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन ये 1960 में शुरू की गई थी कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए, इसलिए इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि लोगों के जीवन में जो अनाज का मांग था उसको पूरा करने के लिए इसे अपनाया गया था. दैट्स